हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द रिंग्स ऑफ पावर के सीजन 1 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस रिकैप को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो का लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सीजन 1 की शुरुआत हमें वेलिनोर से दिखाई जाती है, जहां हम देख सकते हैं कि किस तरह गैलेरियल और सारे एल्व्स एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मॉर्गोथ ने आकर उनकी वो जिंदगी छीन ली, जिस कारण उन सभी को वेलिनोर छोड़ मध्य धरती आना पड़ा। लेकिन वहाँ भी मॉर्गोथ की आर्मी ने उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा, जिस कारण एक जंग हुई और वो जंग एल्व्स हार गए, जिसमें गैलेरियल ने अपने भाई को खो दिया। साथ ही उनकी बॉडीज पर उन एल्व्स को कुछ ऐसे चिन्ह मिले जिसकी जानकारी ज्ञानी से ज्ञानी एल्व्स को नहीं थी। लेकिन उसके बाद गैलेरियल ने ये ठान लिया था कि वो मॉर्गोथ के सर्वेंट यानी कि लॉयल सर्वेंट सौरॉन को ढूंढकर उसे खत्म करेगी, जिसे वो सालों तक ढूंढ ही रही है। जबकि काफी लोगों ने ये मान लिया है कि सौरॉन का अब कोई भी नामो निशान नहीं बचा, लेकिन गैलेरियल ये मानने को तैयार नहीं, जिस कारण वो और उसकी टीम उसी जगह पहुंची जहां सौरॉन और उसकी आर्मी वो जंग जीतने के बाद आए थे। लेकिन वहां भी उन लोगों को सौरॉन और किसी और से होने का एहसास नहीं होता, जिस कारण गैलेरियल की पूरी आर्मी उसका साथ छोड़ देती है और वहां से निकल वो सभी लिंडन वापस आ जाते हैं, जहां हम एलरॉन को देख सकते हैं, जिसकी मुलाकात गैलेरियल से हुई है। और गैलेरियल अभी भी सौरॉन को ढूंढने की बात कर रही है, जो बात वो फिर से अपने महाराज से कहेगी। लेकिन एलरॉन उसे इस चीज के लिए रोक देता है और जैसे ही उनके राजा उन्हें सम्मान करते हैं तो हमें पता चलता है कि गैलेरियल और उसकी पूरी टीम को उनकी पवित्र स्थान भेजा जा रहा है, यानी कि वेलिनोर, जो काफी सम्मान की बात है। लेकिन गैलेरियल वहां जाना नहीं चाहती, जो चीज वो एलरॉन को कहती है और वो उसे यही कहता है कि तुम वहां जाकर कुछ समय खुद को शांत कर लो। और जैसे ही उसे सौरॉन या फिर उसके होने का जरा भी एहसास होगा तो वो खुद उसे ढूंढ खत्म कर देगा, जिसकी वो बात सुन गैलेरियल वहां जाने को तैयार हो जाती है। और साथ ही एलरॉन अब इस बात को लेकर परेशान है कि उसने सही किया या गलत, जिस कारण उसके राजा उसे समझाते हुए पहुंचते हैं कि तुमने जो भी किया वो इस मध्य धरती को बचाने के लिए किया, क्योंकि राजा का ये मानना है कि गैलेरियल सौरॉन को ढूंढ से जगाना ही चाहती है, जिससे बर्बादी ही फैलेगी। जिसके बाद एलरॉन को उसके किंग एक काम देते हैं, जो काम उसे समझाने के लिए कैलेब्रिम्बोर्न नाम का एक शख्स पहुँचता है। और उसके थोड़े समय बाद हम देख सकते हैं कि आसमान से एक मीटियोर गिर रहा है, जिसे धरती पर रहने वाले सभी लोग नोटिस करते हैं। और साथ ही गैलेरियल भी, जिस कारण जब वो लोग अपनी ऑलमोस्ट मंजिल तक पहुंचने ही वाले होते हैं तो अपनी भाई की खंजर लेकर सीधा पानी में कूद जाती है। साथ ही किंग ने ये नोटिस किया है कि लिंडन में लगे हुए उनके पवित्र ट्री का एक पत्ता टूटा है, मानो जैसे ही बुराई वापस आ रही है। और दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि गैलेरियल को तैरते हुए कुछ लोगों ने देखा है, जिसे वो लोग प्लैंक के उस टुकड़े पर ले तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो एक एल्फ है तो वो लोग उसे वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। साथ ही उन पर कोई सी बीस्ट हमला करने वाला है, जिस कारण उन्हें ऐसा ही लगता है कि उसे उनकी तरफ गैलेरियल ने ही गाइड किया है, जिस कारण वो सभी गैलेरियल को उस प्लैंक से धक्का दे देते हैं। लेकिन उसी के साथ वो सी बीस्ट उस प्लैंक के टुकड़े को ही तोड़ देता है, जिस कारण काफी लोगों की मौत हो जाती है और गैलेरियल उस सिचुएशन से बच चुकी है। साथ ही एक शख्स उसे उस वुड के टुकड़े पर आने की इजाजत दे देता है और साथ ही गैलेरियल को ये बताता है कि उनके घर को ऑर्क्स ने बर्बाद कर दिया। जो बात सुनते ही गैलेरियल के कान खड़े हो जाते हैं और वो उससे और कुछ डिटेल्स निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो शख्स उसे डिटेल्स नहीं बताता तो वो उससे यही कहती है कि वो सालों से उन लोगों का पीछा कर रही है और उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन उन लोगों की ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती और रात में पानी में तूफान और बिजली कड़कने के कारण गैलेरियल पानी में गिर जाती है, जिसे वो शख्स बचा लेता है और आते ही साथ उस प्लैंक पर वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी आँख खुलती है तो उन्हें उनके सामने एक शिप नजर आता है, जो उन्हें उस सिचुएशन से बचा तो लेते हैं, लेकिन उन लोगों को अपने किंगडम न्यूमेनॉर ले जाते हैं, जो कि एक ह्यूमन का बसाया हुआ ही शहर है, जिन्हें तोहफे में एल्व्स ने दिया था। लेकिन अब उन लोगों की ज्यादा बनती नहीं
और न्यूमेनॉर की क्वीन मीरियल के पास पहुंचते ही गैलेरियल यहाँ से जाने की इजाजत मांगती है जो उन्हें नहीं दी जाती, जिस कारण गैलेरियल लड़ाई के प्रस्ताव रखती है जिन्हें रोकते हुए हेलब्रांड वो सारी सिचुएशन संभालता है, यानी कि वही शख्स जिसने गैलेरियल को सूट के टुकड़े पर आने की इजाजत दी थी। और उसकी बात सुनकर मीरियल उन लोगों को कुछ दिन न्यूमेनॉर में ठहरने की इजाजत दे देती है और साथ ही हमें उस शख्स के बारे में पता चलता है जिसने गैलेरियल और हेलब्रांड को बचाया है, जिस शख्स का नाम एलेंडील है और वो शिप का कैप्टन है और उसी के नक्शे कदमों पर उसका बेटा इसेल्डोर भी चल रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसका ज्यादा ध्यान प्रैक्टिस पर नहीं है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि उसकी एक बहन भी है जिसका नाम एरिन है। और फिर से आए क्वीन की तरफ तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने एलेंडील को गैलेरियल पर नजर रखने का काम दिया है, जो वो काफी अच्छे से करता भी है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि गैलेरियल यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी जिसे वो रोकने में कामयाब होता है। और साथ ही गैलेरियल को ये पता चलता है कि वो एल्विन भाषा जानता है, जिसके लिए वो उसे वहाँ से हॉल ऑफ लॉर से सीखी है। जहाँ पहुँच गैलेरियल को उस चिन्ह के बारे में डिटेल्स पता चलती है जिस चिन्ह को उसने अपने भाई की डेड बॉडी पर देखा था, जो चिन्ह किसी तरह का निशान नहीं बल्कि एक मैप है, वो भी साउथलैंड्स का। यानी कि मॉर्गोथ ने एक नया खेल रचा है, वो भी अपने सर्वेंट सौरॉन की मदद से। यानी कि अब वो पूरी धरती पर अपना कब्जा बनाना चाहता है। जिसके बाद एलेंडील वहाँ से निकल अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिताता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका बेटा इसेल्डोर उसकी तरह नहीं बनना चाहता बल्कि उसे वेस्ट जाना है, जो बात उसे उसके बड़े भाई ने कही थी, जिससे वो काफी नाराज हो जाता है। और उसी के साथ हम गैलेरियल को देख सकते हैं जो हेलब्रांड से मिलने के लिए पहुंची है, जिसे कैद कर दिया गया है क्योंकि उसने शहर में कुछ लोगों से झगड़ा मोड़ ले लिया था। लेकिन वहां पहुंचने पर गैलेरियल को ये पता चलता है कि हेलब्रांड साउथलैंड का राजा था, जिस पर अब किसी को भी भरोसा नहीं, क्योंकि उसके पूर्वजों ने मॉर्गोथ का साथ दिया था। लेकिन उस बातों को सुनने में गैलेरियल इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि अब वो ये चाहती है कि हेलब्रांड उसका साथ दे, जो वो करने को भी तैयार है। और उसी के साथ हम देख सकते हैं कि गैलेरियल क्वीन मीरियल से जाकर बात करती है, लेकिन जब वो उसका प्रस्ताव ठुकरा देती है क्योंकि उसका ये मानना है कि कोई भी खतरा साउथलैंड की तरफ नहीं बढ़ रहा, जिस कारण वो क्वीन से ना बात करते हुए उसके फादर से बात करने की मांग रखती है, जिससे नाराज क्वीन उसे कैद कर देती है, वो भी हेलब्रांड के पास ही। और हम देख सकते हैं कि उनकी बातचीत को डिस्टर्ब करते हुए फेराजॉन वहाँ पहुँचता है, जो गैलेरियल को यही बताता है कि उन लोगों ने उसका यहाँ से बाहर जाने का इंतजाम कर दिया है। लेकिन वो ऐसा नहीं करती, बल्कि उन लोगों को बेवकूफ बनाते हुए वो सीधा क्वीन मीरियल के फादर के पास आ पहुँचती है, जहाँ हम क्वीन मीरियल को भी देख सकते हैं। और हमें और गैलेरियल को ये पता चलता है कि जल्द ही न्यूमेनॉर बर्बाद होने वाला है, जो बात उसे पेलेंतीर से पता चली है, यानी कि एक ग्लोब से जो कि फ्यूचर बताता है। और इसी कारण से वो गैलेरियल का साथ नहीं देना चाहती, जिस कारण दूसरे दिन गैलेरियल को वापस मध्य धरती भेजा जाता है। लेकिन जाने से पहले क्वीन मीरियल को ये एहसास होता है कि जल्द ही न्यूमेनॉर तबाह होने वाला है, जिस कारण वो गैलेरियल को रोक साउथलैंड को बचाने का डिसाइड करती है। साथ ही उन्होंने हेलब्रांड को भी उस मिशन में शामिल कर लिया है, ताकि साउथलैंड जाने पर हेलब्रांड से उन लोगों को कुछ मदद मिल सकती है। जिसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि उस जंग में वेलेंडील के साथ एलरॉन भी शामिल हो चुका है, वो भी अपनी बहादुरी सभी लोगों के सामने साबित करते हुए। लेकिन अभी भी फैसला सारी आम आवामों को ही करना है, जिसमें सबसे बड़ा रोल हेलब्रांड का है। और हम देख सकते हैं कि गैलेरियल हेलब्रांड को ये मनाने में कामयाब होती है कि किस तरह वो अपने ही लोगों से हारी हुई है, तो उसे खुद को साबित करने के लिए एक मौका चाहिए, जो उसे हेलब्रांड के कारण मिल भी जाता है। और हम देख सकते हैं कि दूसरे दिन गैलेरियल, मीरियल और बाकी सभी साउथलैंड की तरफ उसे बचाने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद बात करें साउथलैंड्स की, तो हम देख सकते हैं कि साउथलैंड्स पर नजर रखने के लिए कुछ एल्फ्स को रखा गया था, जिनमें एरोंडीर नाम का एक एल्फ शामिल है, जिसे एक ह्यूमन यानी कि इंसान से प्यार हो गया है, जिसका नाम ब्रोविन है। और जल्द ही वो लोग यानी कि एल्फ्स इस जगह को छोड़ वापस लिंडन जाने वाले हैं। लेकिन एरोंडीर ऐसा नहीं करता, अब वो वही रुकने का डिसाइड करता है, जिस कारण ब्रोविन से उसे ये पता चलता है कि पास ही के गांव में कुछ हुआ है। जिसे जब वो चेक करने के लिए पहुंचता है तो वहाँ उसे एक गुफा नजर आती है, जिसे चेक करने के लिए वो खुद जाता है और ब्रोविन को बाकी गाँव वालों को आगाह करने के लिए कहता है और खुद अगवा हो जाता है, जिसे और किसी ने नहीं ऑर्क्स ने अगवा किया है। जहाँ उसकी मुलाकात कुछ और एल्फ्स और लोगों से होती है, जिन्हें सिचुएशन से बच निकलना है, जिसके लिए वो लोग एक अटेम्प्ट तो करते हैं लेकिन उसमें नाकामयाब होते हैं। और उस कारण सिर्फ एरोंडीर ही वहाँ बच पाता है, जिसे उन ऑर्क्स का सरदार
अदार काफी खुश है, जो और कोई नहीं बल्कि एक एल्फ है, जो एरांडेल की इस बहादुरी से काफी खुश है, जिस कारण वो गांव वालों को यही कहने के लिए उसे भेजता है कि वो उसके सामने घुटने टेक दे, जिसके लिए एरांडेल निकलता भी है। लेकिन हम देख सकते हैं कि ब्रोविन सभी लोगों को मनाने में कामयाब हुई है, वो भी एक एल्फ की गर्दन काट उनके सामने रखकर। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम ब्रोविन के बेटे थियो के पास सौरॉन की तलवार को देख सकते हैं, जिसे उसने किसी शख्स से चुराया है। और जैसे ही वो लोग एल्फ टावर में एकजुट होते हैं तो वहाँ पहुँच वो सभी लोगों को जंग के लिए तैयार होने के लिए कहती है, जिसके लिए कुछ लोग रेडी तो है लेकिन कुछ लोग नहीं। लेकिन साथ ही थियो ने उस तलवार के बारे में एरांडेल को बता दिया है, जिसने हमें यही बताया है कि ये तलवार एक की है जिससे उन सारी चीजों को वापस शुरू किया जा सकता है। जिसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि वो ऑर्क्स उन लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और बड़ी ही आसानी से उन लोगों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ चुके हैं, जिसमें अदार भी शामिल है। और ब्रोविन उस हमले के कारण घायल हो चुकी है, जिसका फायदा उठाकर वो ब्रोविन को मारने की कोशिश करता है तो थियो उसके सामने घुटने टेक वो तलवार उसके हवाले कर देता है, जिसे पाते ही अदार ने सभी लोगों को मारने का ऑर्डर दे दिया है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और हम देख सकते हैं कि गैलेरियल और न्यूमेनोर वाले उन सभी को बचाते हुए पहुंचे हैं। साथ ही उन लोगों ने अदार को भी पकड़ लिया है, वो भी उस तलवार के साथ। और जब गैलेरियल उसे सवाल पूछ रही होती है सौरॉन के बारे में तो वो उसे यही बताता है कि सौरॉन ने मॉर्गोथ को मारने के बाद मध्य धरती को बसाने में अपनी जी जान लगा दी। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसे एक ऐसी पावर चाहिए थी जो उसकी बॉडी से परे हो, यानी कि उसे अमर के साथ साथ एक ऐसी पावर चाहिए थी जिससे वो पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर सके, जिसके लिए उसने अदार के काफी सारे ऑर्क्स की जान ले ली। लेकिन फिर भी वो उस चीज को पा नहीं पाया, क्योंकि अंधकार के राजा ने उससे काफी चीजें अभी भी परे रखी थी, जिस चीज से चिढ़ अदार ने सौरॉन को ही खत्म कर दिया, जो बात गैलेरियल मानने को तैयार नहीं। और हम देख सकते हैं कि हेलब्रांड उसे उस सिचुएशन से ले जाता है, जिसे मीरियल ने सभी साउथलैंड्स के सामने उनका राजा घोषित कर दिया है। और साथ ही गैलेरियल ने उस तलवार को एरांडेल को दे दिया, जिसने थियो को उस तलवार को देकर न्यूमेनोर को देने को कहा है ताकि उससे उन सभी को छुटकारा मिल सके। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो तलवार एक्चुअल में थियो के पास है ही नहीं, क्योंकि वो तलवार उस शख्स के हाथ लग चुकी है जिससे थियो ने उस तलवार को चुराया था, जो उस तलवार को लेकर उस एल्फ टावर में पहुंच चुका है और उस दरवाजे को खोलने में कामयाब भी हुआ है, जिससे एक वोल्केनो इरप्शन हुआ है और उस कारण काफी लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एलेंडेल को ऐसा ही लगता है कि इसिल्डोर भी शामिल है। साथ ही मीरियल ने उस दौरान अपनी आँख खो दी है, लेकिन फिर भी वो गैलेरियल का साथ देने की ही उससे बात करती है और यहाँ से सीधा न्यूमेनोर के लिए निकल जाती है। जिसके बाद ब्रोविन गैलेरियल को हेलब्रांड की हालत के बारे में बताती है, जिसे वो लेकर कुछ एल्फ्स के पास जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि उन्हें दवाइयों की जरूरत है। जिसके बाद बात करें एलरॉन की तो हम देख सकते हैं कि कैलेब्रिम्बोर के कहने पर वो ड्वार्फ के प्रिंस ड्यूरिन से मिलने के लिए आ पहुंचा है, जो कि उसका पुराना दोस्त है और वो उससे एक मदद चाहता है, वो भी उनके मिले हुए एक न्यू एलिमेंट से, जिस एलिमेंट के बारे में ड्यूरिन एलरॉन को बताता है, जिसका नाम एलरॉन मिथ्रिल रखता है। और उस एलिमेंट यानी कि उस मिथ्रिल की वजह से एलरॉन पूरी एल्फ प्रजाति को बचा सकता है, क्योंकि जब से वो वोल्केनो इरप्शन हुआ है और साथ ही उस मीटियोर के गिरने पर एल्फ के महाराज को ये पता चला है कि उस कारण एल्फ की प्रजाति खत्म होने वाली है, यानी कि जल्द ही लिंडन बर्बाद हो जाएगा, जिसके साथ साथ सारे एल्फ भी, जिस बारे में एलरॉन ड्यूरिन को बताता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि अपने फादर के कहने पर ड्यूरिन एलरॉन की मदद नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो उस लिंडन के एक लीफ को देख सकता है जो मिथ्रिल से कनेक्ट होकर खुद ब खुद हील हो गया है, तो वो अपनी दोस्त एलरॉन की मदद करने का सोचता है, जिसके लिए वो लोग कुछ मिथ्रिल निकालने में कामयाब भी होते हैं। लेकिन ड्यूरिन के फादर के पकड़ने के कारण एलरॉन को ड्वार्फ के उस केव से भगा दिया जाता है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि जब वो मीटियोर गिरा था तो उस मीटियोर को कुछ हारफूट, जिसे हम लॉर्ड ऑफ द रिंग में हॉबिट के नाम से जानते हैं, उसमें से कुछ हारफूट यानी कि नोरी और उसकी फ्रेंड पॉपी जब उस मीटियोर की गिरी हुई जगह पर आ पहुंचते हैं तो वहाँ उन लोगों को एक स्ट्रेंजर नजर आता है जो ठीक ठाक बात भी नहीं कर पाता, जिसे और कोई नहीं बल्कि नोरी संभालती है। और उसी के साथ हारफूट की छोटी सी डिटेल के बारे में बात करें तो हारफूट ज्यादातर इंसान
इंसानों के साथ घुल मिल कर नहीं रहते, क्योंकि उनका मानना ये है कि इंसानों को क्रॉप्स दिए गए हैं कामों के लिए, एल्स को पावर्स दी गई है और ड्रॉफ्स को उनकी खदान दी गई है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया है। इसी कारण से कि वो लोग ऐसे ही छुपकर अपनी जिंदगी बिताते रहे, जो वो लोग हर समय हर जगह को बदल बदल कर करते भी है। लेकिन उन हारफूट में से एक हारफूट काफी अलग है, जो और कोई नहीं, डेफिनेटली नूरी ही है। और ऐसे ही एक्सप्लोर करते वक्त उसे वही स्ट्रेंजर मिला है जिसकी उसने मदद तक की है, लेकिन वो स्ट्रेंजर उसकी भाषा नहीं जानता और उसे वापस अपने घर जाना है, जिसके लिए वो उनके लीडर सेडॉक के तारों की कुछ किताब चोरी कर लेती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं समझता। और ऐसे ही करते हुए सारे हारफूट्स को उस स्ट्रेंजर के बारे में पता लग जाता है, जिस कारण नूरी और उसकी फैमिली को उनके कारवां से अलग कर दिया जाता है। लेकिन नूरी के फादर के मनाने पर वो सभी उन्हें साथ ले जाने का डिसाइड तो करते हैं, लेकिन सबसे आखिर में। लेकिन हम देख सकते हैं कि कारवां के साथ चलने में और कोई नहीं, वही स्ट्रेंजर उनकी मदद करता है। लेकिन साउथलैंड की तरफ बढ़ते वक्त सारे हारफूट्स के घर जल चुके हैं, वो भी उसी वोल्केनो इरप्शन के कारण। लेकिन नूरी की फैमिली के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग काफी पीछे रह गए थे। साथ ही अब सेडॉक ये चाहता है कि वो स्ट्रेंजर उन लोगों की फिर से बसने में मदद कर सकता है, लेकिन नूरी की फ्रेंड मना कर देती है और सेडॉक खुद जाकर उस स्ट्रेंजर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से अपनी पावर पर कंट्रोल ना करने के कारण वो स्ट्रेंजर नूरी और उसकी एक साथी को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, जिसे भी ना घबराते हुए सेडॉक उसे उसका रास्ता बताता है, वो भी तारों के जरिए जिसे वो ढूंढ रहा है। और उस मैप को लेकर वो स्ट्रेंजर बगैर किसी की हेल्प लिए वहाँ से निकलने का डिसाइड तो करता है, लेकिन उसी के साथ हम 3 स्ट्रेंजर्स को देख सकते हैं जो शख्स का काफी समय से पीछा कर रहे हैं, जिन पर अब नूरी की भी नजर पड़ चुकी है और वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो तीनों उसे हार्म करने की कोशिश करते हैं तो नूरी के फादर उसे बचा लेते हैं, लेकिन नूरी के इंटरप्ट करने के कारण वो लोग बचे हुए हारफूट्स के घर भी जला देते हैं, जिससे अब सारे हारफूट काफी अपसेट है। लेकिन उसी के साथ नूरी ने उन सभी को ये कहा है कि वो उस स्ट्रेंजर की मदद करने के लिए जा रही है, जिसे ठीक से बात करने तक नहीं आती, तो वो अपना घर या फिर अपने डायरेक्शन कैसे ढूंढेगा, जिसमें उसकी मदद सेडॉक और उसकी कुछ परिवार वाले भी करते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि उनके पहले ही वो तीनों स्ट्रेंजर उस स्ट्रेंजर तक पहुंच चुके हैं, जो उसे नुकसान नहीं बल्कि उसे सर्व करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि सौरॉन है, जिसे वो लोग यही कहते हैं कि उनकी मेमोरी को मिटा दिया गया है, लेकिन रुन जाने पर उनकी मेमोरीज लौट आएगी और साथ ही वो अपनी पावर को वहाँ जाकर इस्तेमाल करना भी सीख जाएगी। और जबकि अभी सौरन अपनी पावर को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो वो तीनों स्ट्रेंजर जिनका नाम दी ड्वेलर, दी एस्थेटिक और दी नोमार है, तो वो लोग उसे बांध देते हैं और उसी दौरान नूरी और उसकी टीम उसे बचाने के लिए आ पहुंचती है। लेकिन वो ड्वेलर उस पूरी जगह पर आग लगा देती है और जब नूरी की फैमिली को उस आग की मदद से मारने ही वाली होती है तो नूरी उस स्ट्रेंजर को यही कहती है कि तुम अच्छा काम करने के लिए यहाँ भेजे गए हो, ना कि बुरा काम करने के लिए, जिस कारण वो स्ट्रेंजर नूरी की मदद करने के लिए उठ खड़ा होता है और पूरी आग को बुझा देता है, मानो जैसे वहाँ आग कभी लगी ही नहीं थी। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि वो तीनों ट्रैकर हमें ये बताते हैं कि वो शख्स सौरॉन नहीं है, बल्कि वो एक विज़र्ड है जिसका नाम ईस्टार है, यानी कि गैंडाल्फ की ही तरह, जिसे सौरॉन को हराने के लिए मध्य धरती भेजा गया है। जिसके बाद ईस्टर अपनी लाइट के पावर को इस्तेमाल कर उन तीनों ट्रैकर को वापस अंधकार में भेज देता है, जहाँ से वो तीनों ट्रैकर आए थे। और जबकि वो हारफूट उस सिचुएशन से बच तो चुके थे, लेकिन उनमें से एक की मौत हो गई है, यानी कि सेडॉक की। जिसके बाद वो लोग अपना कारवा लेकर आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन नूरी के फादर नूरी को ईस्टर के साथ भेजने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उसे बाहर की दुनिया देखने का काफी शौक था, जिसके लिए अब उसके पेरेंट्स रेडी हैं और वो ईस्टार के साथ रुन के लिए निकल जाती है, क्योंकि ईस्टार को अभी तक नहीं पता कि उसे मध्य धरती क्यों भेजा गया है, जहाँ जाकर यानी कि रुन जाकर वो इस बारे में पता लगाएगा और साथ ही उसका साथ देने के लिए अब नूरी भी है उसके साथ। वेल तो बड़े अब गैलेड्रियल की तरफ तो हम देख सकते हैं कि वो हेलब्रेंड के साथ कैलेब्रिम्बोर के पास आ पहुंची है, जहाँ पहुंच हेलब्रेंड की देखभाल की जाती है और हमें पता चलता है कि उस सिचुएशन में एलरॉन भी पहुंच चुका है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि किंग अब अपनी उम्मीद हार चुके हैं और वो सारे एल्फ्स को मध्य धरती छोड़ वेलेनोर जाने का कह देते हैं। लेकिन कैलेब्रिम्बोर इस बात के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उन्होंने
हेलब्रांड से बात की थी और उस मिथ्रिल को देख उसने उन्हें ये सुझाव दिया है कि उस मिथ्रिल को किसी और चीज से मिलाकर वो इस मिथ्रिल की ताकत को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि कैलेब्रिम्बोर्न ने ये बात कही कि उस मिथ्रिल की मदद से वो लोग एक ऐसी ताकत बना सकते हैं जो कि उनकी जिस्म से नहीं बल्कि उनकी आत्मा से जुड़ी हो। जो बात सुन गैलेरियल को अब हेलब्रांड पर शक होने लगा है। साथ ही एलरॉन के कहने पर किंग से उन लोगों को कुछ समय मिल गया है और साथ ही गैलेरियल हेलब्रांड के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिससे उसे यही पता लगा है कि हेलब्रांड जो राजा होने की यानी कि साउथलैंड के राजा होने की बात कर रहा है, उनका वंशज काफी साल पहले ही खत्म हो चुका था, जिसके लिए वो हेलब्रांड का सामना भी करती है। और हमें पता चलता है कि हेलब्रांड और कोई नहीं सौरॉन है और उसका सामना करे उससे पहले ही सौरॉन गैलेरियल के दिमाग में घुस उसे उसके भाई के जरिए मनाने की कोशिश करता है ताकि वो दोनों मिल इस पूरी दुनिया पर राज कर सके। लेकिन जब गैलेरियल मानती नहीं तो वो उसे अपनी रानी बनाने तक की बात करता है, जिसके लिए भी गैलेरियल रेडी नहीं। और हम देख सकते हैं कि गैलेरियल को छोड़ हेलब्रांड वहाँ से कहीं गायब हो चुका है। साथ ही गैलेरियल उस विजन के कारण नदी में डूब रही थी जिसे एलरॉन ने बचाया और वहाँ से निकल गैलेरियल सीधा कैलेब्रिम्बोर्न के पास आ पहुंची है, जिसे उसने उस मिथ्रिल की मदद से 3 रिंग बनाने के लिए कहा है, क्योंकि सौरॉन को यही पता है कि वो लोग सिर्फ 2 ही रिंग बना रहे हैं। लेकिन उस 3 रिंग को बनाने का नतीजा ये है कि जब एक शख्स करब और दूसरा उसे डिवाइड करने की कोशिश करेगा तो तीसरा उन दोनों में बैलेंस ले आएगा, जिसके लिए अब कैलेब्रिम्बोर्न को गैलेरियल की तलवार चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ही वेलेनोर के आला दर्जे की सोने और चांदी मौजूद है, जिसे वो दे भी देती है। और हम देख सकते हैं कि उसकी मदद से कैलेब्रिम्बोर्न ने 3 अंगूठियां बना दी है। साथ ही एलरॉन को भी हेलब्रांड की सच्चाई पता चल गई है, जिसे वो गैलेरियल को कहता नहीं। और हम देख सकते हैं कि कैलेब्रिम्बोर्न उन्हें वो 3 रिंग दिखाता है। जिन रिंग्स के नामों की बात करें तो एक नारिया है द रिंग ऑफ फायर और दूसरी विलिया द रिंग ऑफ एयर, तीसरी नैन्या जो कि रिंग ऑफ एडमिट है और उस रिंग को गैलेरियल पहनने वाली है। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है हेलब्रांड यानी कि सौरॉन की तरफ, जो मोडॉक आ पहुंचा है, जो और कोई नहीं साउथलैंड है और उसे नाम और किसी ने नहीं बल्कि अदार ने दिया है। यानी कि हेलब्रांड ने गैलेरियल के साथ मिल अपने दुश्मन का सामना ही किया था, जो और कोई नहीं अदार है। जिसके सेकंड सीजन में भी हम ये देख सकते हैं कि किस तरह सौरॉन ने अदार को मार उसकी आर्मी को अपनी आर्मी बना ली। और साथ ही हमें ये भी देखने मिलेगा कि किस तरह इसिल्डोर उस सिचुएशन से बच चुका है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि एलरॉन को भी अब थोड़ा बहुत हेलब्रांड की सच्चाई के बारे में पता है, जिस बारे में वो गैलेरियल से कन्फ्रंट करेगा। और वही दूसरी तरफ बात करें नोरी और उसी स्ट्रेंजर की, तो वो लोग जैसा कि हमें पता है कि रुन जा रहे हैं, जहाँ उसकी सच्चाई के बारे में मालूम पड़ने के बाद वो स्ट्रेंजर किसी तरह गैलेरियल और उन एल्व्स के साथ मिल हेलब्रांड और अदार का सामना करेगा। और इतना ही नहीं बल्कि जैसा कि हमने देखा कि मीरियल अपने न्यूमेनोर तो पहुंच चुकी है, जहां किंग की डेथ हो चुकी है, यानी कि मीरियल के फादर की, जिन्होंने मरने से पहले रिन को यही कहा है कि जल्द ही अगर वो लोग अपने पुराने रास्ते पर वापस नहीं गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। साथ ही एरिन में भी आगे चलकर मीरियल की जगह लेगी, जिस बारे में उसके फादर ने ही उसे कहा है। यानी कि मीरियल के फादर ने उसे उस सीक्रेट रूम के बारे में भी बता दिया है जहाँ पर पेलेंथिल रखा हुआ है। यानी कि अब एरिन को भी न्यूमेनोर का सच पता है। तो अब देखना एक्साइटिंग ये है कि किस तरह नेक्स्ट सीजन में इन सारी चीजों को किस तरह एकजुट कर दिखाया जाता है। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।